मॉर्निंग। आज आपकी जो समस्याएं आई हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो हमने सेट बनाया था उस पर कुछ लोगों की समस्या आई है। जो कॉमन समस्या आ रही है वो 6 नंबर पे आ रही है, उसको देखते हैं हम लोग। इस पर क्या दिया है, सवाल को थोड़ा ढंग से समझेंगे आप लोग। यहाँ पर देखें, एक पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, ठीक है। अब ये दोनों बिंदु एक तीसरे बिंदु से समान दूरी पर है। एक थर्ड पॉइंट है। आपके पास दो बिंदु ऑलरेडी आपके पास दो बिंदु है और यही दोनों बिंदु इस वाले से यानी थर्ड पॉइंट एक्स वाई से समान दूरी पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो सिद्ध करना है कि x प्लस 3y बराबर 0 होगा। तो समझ लीजिए, वाक्य को समझिए, आप तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये दोनों लोग इस पॉइंट से बराबर दूरी पर हैं, मतलब इसकी दूरी और इसकी इससे दूरी आपस में बराबर है। मतलब 2,1 या x, y से 2,1 और x, y से 1,-2, ये दोनों लोग इससे समान दूरी पर हैं। मतलब यहाँ से जितनी दूरी इसकी है, ये पॉइंट यहाँ से जितना दूरी है उतना ही दूरी यहाँ से भी है। मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों की दूरी निकालनी है और फिर इन दोनों की दूरी निकालनी है और दोनों को कर देंगे बराबर। ऐसे बोला रखा सवाल में शर्त है। तो सवाल में शर्त है कि समान दूरी है तो हम दूरी निकाल के इक्वल कर देंगे, तो ऑटोमेटिक ये सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो हम दूरी निकालेंगे यहाँ से x, y तथा 2,1, ये दूरी निकालेंगे। x1 y1 है, x2 y2 है। सूत्र आपने पढ़ा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सबके मान रखेंगे, ये x1 है, x2 है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका यहाँ पर y है और y2 यहाँ पर 1 है, होल स्क्वायर। अब देखें, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है और यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो आप अप्लाई करें सूत्र को, तो a माइनस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ भी a माइनस बी का स्क्वायर लगा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से हमने ये वाली दूरी निकाल ली। अब ये वाली दूरी आ गई, अब हमको ये दूरी निकालेंगे। अब हम जब ये दूरी निकालेंगे तो दोनों को कर देंगे बराबर। तो अब ये दूरी निकालें आप लोग, x, y से 1,-2, क्योंकि हमारा सूत्र होता है d बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। d बराबर, यहाँ देखिए x1 आपका यहाँ पर कितना है, x हो जाएगा और x2 आपका 1 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 है यहाँ पर, तो y1 आपका y हो जाएगा और y2 माइनस का है। y2 अगर माइनस का है, ऑलरेडी हमारे पास माइनस होता है तो मिलकर प्लस हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर लगाइए आप, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ भी a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लग गया, बस हो गया। अब आप जानते हैं कि ये दूरी आ गई और ये दूरी आ गई। सवाल में बोल रखा है कि समान दूरी पर है, ये दोनों लोग इक्वल दूरी पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों को बराबर कर देना होगा। फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते 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 हमको इतना लाना होगा। अगर इतना आ गया यानी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इतना नोट कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए बच्चों, दोनों को बराबर करेंगे। ये मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए, अब दोनों को हम बराबर करेंगे। ये जो दूरी आई है, प्रथम दूरी, ये यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 2y। ये लीजिए अंडर रूट यहाँ भी लगेगा। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। ये हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि ये रूट लगा है, तो रूट को कैसे हटाते हैं। ये रूट यहाँ भी लगा है, रूट यहाँ भी लगा है, तो दोनों तरफ का रूट कैसे हटाएंगे,
वर्ग करने पर। तो आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, और जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या था प्लस 1 माइनस 2y बराबर, यहाँ भी ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर 8 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4। इस तरह से हमने वर्क करके रखा तो ये संख्या बची। अब देखिए बच्चों, यह इधर आके माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, यह वाई स्क्वायर इधर आके आएगा माइनस होके इससे कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 लिखा है और यहाँ पर 5 लिखा है, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 इधर आके कट जाएगा, ये प्लस का 4 है, प्लस का 4 इधर आके कट जाएगा। अब क्या क्या बचा आपके पास माइनस 4x माइनस 2y बराबर, यहाँ पर क्या बचा माइनस 2x और प्लस 4y। अब हम क्या करेंगे, x वाले पद एक तरफ करें और y वाले पद एक तरफ करें, तो x वाला हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा। ये माइनस का 2y है, उधर का y रखा है, तो प्लस का y है 4y, ये इधर आएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। ओके, दोनों x है, बड़ी संख्या है तो आप हटा दीजिए, 2x आ जाएगा, 4 2 6y माइनस 2 और 4 6y बराबर 0। अब माइनस 2 कॉमन करेंगे, अब यहाँ से माइनस 2 कॉमन कर लीजिए, माइनस 2 कॉमन करेंगे तो क्या क्या बचेगा x प्लस 3y बराबर 0। अब आपको पता है कि यहाँ 2 गुणा पे लगा है, 2 गुणा पे लगा है तो बटे में जाएगा, जो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए सिद्ध हो गया, जो आपको उत्तर लाना था वो आ गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आगे समझेंगे, आप इतना नोट करिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए अब अगली समस्या है आपकी प्रॉब्लम नंबर 8, सीट का 8वां क्वेश्चन, इसको देखेंगे। वही कॉन्सेप्ट पर है जो अभी मैंने बताया। ये x और y की वैल्यू बतानी है, x और y का मान बताना है। ये जो बिंदु यानी ये वाला बिंदु x, y इन दोनों से समान दूरी अर्थात 4 इकाई की दूरी पर है, यानी ये एक्स वाई जो है इससे 4 इकाई की दूरी पर है और यही एक्स वाई इससे भी 4 इकाई की दूरी पर है। ये बिंदु दोनों से बराबर दूरी है और उनकी बीच की जो दूरी है वो कितनी है 4। बिल्कुल उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x, y माइनस 3, 0। अब बीच की दूरी कितनी है 4 इकाई, तो बस 4 इकाई लगाएंगे। सूत्र होता है ये d बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ पर x1 का मान कितना है x, x2 का मान कितना है -3 और प्लस हो जाएगा मिलकर का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर क्या लिखा है y1, तो y1 हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, y1 हमारे यहाँ पर है y और y2 हमारे यहाँ पर 0 है स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यह डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब 4 है यहाँ पर, ठीक, 4 बराबर अंडर रूट x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपका जो है रूट लगा है, अब रूट को कैसे हटाया जाए, तो मैंने बताया था रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर तो हमने वर्ग कर दिया। जब आप वर्ग करेंगे तो ये 4 का जब स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है 16 आ जाएगा बराबर अंडर रूट कट गया भाई, स्क्वायर करने में अंडर रूट कट जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से वाई स्क्वायर का मान निकालें सिर्फ वाई स्क्वायर का, तो ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अगर आप वाई स्क्वायर का मान निकालें सिर्फ और सिर्फ वाई स्क्वायर का मान निकालें तो ये बंदा इधर जाएगा पक्षांतर होकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर ये इधर आया 16 माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, ये लीजिए वाई स्क्वायर का मान आ गया। ये एक दूरी पहले से दूरी इतनी आ गई जो आपका दिया था, पहले से दूरी इतनी आ गई। अब इसकी दूरी दूसरे से निकालेंगे हम इसी प्रकार, यहाँ पर -3, 0 था, अब क्या है 3, 0, तो अब निकालेंगे 3, 0 से, यानी प्लस का 3 लेंगे इस बार। तो प्लस का 3 लेने पर क्या बनता है समीकरण, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, ठीक है समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे आप लोग, तो डिस्टेंस वही होगी जो पहले थी, डिस्टेंस x माइनस 3 का होल स्क्वायर
वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, डी का मान यहाँ पर 4 दिया है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें दोनों पक्षों को वर्क करेंगे आप लोग, और जब दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तो 4 का हो जाएगा 16, इसका रूट कट जाएगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ये देखो गौर से देखो, इसको वाई स्क्वायर है, गौर से देखे वाई स्क्वायर। इसको देखने के बाद इसको देखें, ये भी वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का मान कितना है 16 माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। हमने वाई स्क्वायर का मान निकाला ना यहाँ से, ये जो वाई स्क्वायर का मान आया है यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 16 बराबर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का मान कितना आया है 16 माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। बुद्धि का इस्तेमाल करें भाई साहब, 16 प्लस का इधर 16 कट जाएगा, कैंसिल आउट, प्लस का 16 इधर आएगा तो माइनस सबके कट जाएगा। अब आपके पास क्या क्या बचा, इसको देखते हैं क्या क्या बचा आपके पास। अब आपके पास बचा है एक्स माइनस, यहाँ 0 बचेगा, कटने के बाद यहाँ 0 बचेगा, 0 बचने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखें 0 बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, माइनस यहाँ भी लगाइए, सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हालांकि मैंने एक बार बताया था कि ये बाहर माइनस है, अंदर जाके चिन्ह बदल देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, अंदर जाएगा तो ये माइनस प्लस का माइनस कर देगा 9, माइनस प्लस का माइनस 6x, हाँ जी, माइनस का 9 प्लस का 9 कटेगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, 0 है, और क्या कटेगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 0 बराबर माइनस का 6 माइनस 6 यानी 12x आ जाएगा, माइनस 12x आया। अब 12 गुणा में लगा है तो x का मान कितना आएगा 0, भाई 12 गुणा में है, 0 के बटा जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, 12 गुणा में है ना, बटा गया 0 हो गया, x का मान आ गया। अब हमको चाहिए y, तो x तो आ गया, अब y चाहिए, तो बस ये रखा तो है। हमने सीखा था समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने क्या निकाला था वाई स्क्वायर बराबर 16 माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ एक्स बराबर कितना है 0, वाई स्क्वायर बराबर 16 है माइनस एक्स की वैल्यू 0 प्लस 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो वाई स्क्वायर बराबर 16 में 9 गए 7। हाँ चेक कर लीजिए एक बार, x का मान 0 है, 0 आया है, प्लस 3 ऐड करने में 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करने के बाद 9 आएगा, और 16 में 9 घटा देंगे 7 आएगा, तो वाई स्क्वायर उधर जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 7। ये x का मान है और ये y का मान है। तो इस तरह से जो आपको x y की वैल्यू मिली, तो x बराबर आपको 0 मिला और y बराबर प्लस माइनस 7, ये आंसर है। ठीक है, देख लीजिएगा दोबारा और समझिए।